स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं बीएड के प्रीवियस सेट। आज सेट नंबर 2 है। 2012 में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम आया था उसकी जीएस आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अर्थ क्या है? भारतीय संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। बताइए आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? कोयला, खाना पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन, निम्न ऑक्टेन वाले ईंधन। अब सेकंड का आंसर होगा सी, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन। और शास्त्र की रचना किसने सी? घनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने, पुष्पमित्र ने। ये सब आप सभी जानते हैं। कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा शास्त्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। सेकंड, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करते थे। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का आंसर आपका होगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360 या 350? 6 का आपका आंसर होगा 356। 52 में आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन और 60 में वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल, सीसा कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा ऑक्सीजन। 7 का आंसर होगा आपका भी, ऑक्सीजन तथा जल। क्वेश्चन नंबर 8, सीसा है एक शुद्ध ठोस पदार्थ, अतिशीतित द्रव पदार्थ, जेल, बहुलक या पॉलीमर? आपका आंसर होगा बी, आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप या समस्थानिक में बदल जाता है? ऑप्शन ए रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम। पोलोनियम आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन चेन्नई। आपका आंसर होगा सी, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 11 का आपका आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 2012 में थोड़ा इजी पेपर आता है, मॉडरेट पेपर आता है, तो हम 2011 से देख रहे हैं। ये 2012 का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नहीं कहते, प्रीवियस ईयर जीएस का सेट है ये 2012 का, जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 13, 14, 15, 16, 2022 तक के जितने भी हम यूपी एंट्रेंस एग्जाम आए हैं बीएड के, वो सभी करने वाले हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प काल, राष्ट्रपति का भाषण। राष्ट्रपति का भाषण। आपका आंसर होगा 12 का बी। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। सीमेंट का समोच्च स्तर बढ़ जाता है। सीमेंट की शीघ्र जमने में, सीमेंट के शीघ्र जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने में। 13 का आपका आंसर होगा सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। श्वेत पुष्प रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, कीटनाशक उद्योग कर्मचारियों में। 14 का आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑडियो फोम का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जीवरोधी, पीड़ाहारी, पुतिरोधी, संज्ञाहारी। 15 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी? 16 का आपका आंसर होगा डी, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, प्रोटीन, स्टार्च या विटामिन? तो 17 का आपका आंसर होगा बी, स्टार्च, जो आपके मुंह से निकलती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? अंतःप्रोकष्टिका, प्रगंडिका, उर्वस्थि, अंतर्जागिका। 18 का आपका आंसर होगा सी, उर्वस्थि। लुकोमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी रक्त पट्टिकाणु, रक्त प्लाज्मा। 19 का आपका आंसर होगा बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लौंग, नीम या पाम? 20 का आपका आंसर होगा ए, दालचीनी। 21 नंबर क्वेश्चन,
नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम। 21 का आपका आंसर होगा सी, बख्तियार। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौटिल्य, सेक्युलस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन। 22 का आंसर होगा सी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ, इसरदास। 23 का आंसर होगा बी, बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनब्रो, डिजरेली। 24 का आंसर होगा डी, डिजरेली ने। क्वेश्चन नंबर 25, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा सी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 26, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1919, 1935, 1906 या 1909। 26 का आंसर होगा आपका डी, 1909, क्योंकि यहाँ क्या किया गया था? यहाँ मुस्लिम लीग को तक निर्वाचन आयोग दिया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, रुद्ररामन। 27 का आपका आंसर होगा सी, हर्षवर्धन। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। 28 का आंसर होगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, नेवल राष्ट्रीय आय। 29 का आपका आंसर होगा बी, राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 30, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति का निर्णय, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य। 30 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, उस तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सर्जन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतक्रिया भी करने लगते हैं? ऑप्शन, दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता या 3D वास्तविकता। 31 का आंसर होगा आपका बी, आभासी वास्तविकता। क्वेश्चन नंबर 32, भूरी क्रांति कहते हैं चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादकों का विकास, दूध उत्पादकों का विकास, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। तो 32 का आपका आंसर होगा डी, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? छोटी जोत क्षेत्र, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी, लोगों की उदासीनता। 33 का आपका आंसर होगा ए, छोटी जोत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 34, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु से गुब्बारे को ऊपर उठाने का बल मिलता है, गुब्बारा बाहरी हो जाता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। 34 का आपका आंसर होगा सी, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, समुद्र समीर बनती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, मौसमी। बताइए 35 का आंसर होगा दिन के समय। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार, लेंस की लंबाई और आकार। 36 का आंसर होगा आपका डी, लेंस की लंबाई का आकार। क्वेश्चन नंबर 37, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या मणिपुरी। 37 का आपका आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 38, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? फिरोडे, रोइटजेन, HD देवी, लोविजर। 38 का आपका आंसर होगा बी, रोइटजेन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? पूर्वी तट का बच्चे, कांडला, विशाखापट्टनम, करिकल, पुडुचेरी। 39 का आपका आंसर होगा बी, विशाखापट्टनम, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या प्रोटीन। 40 का आपका आंसर होगा ए, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 41, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है? लैन, वैन, मैन या वैन। 41 का आपका आंसर होगा बी, WN। क्वेश्चन नंबर 42, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? क्रिस्टलन द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। 42 का आपका आंसर होगा सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किसी प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से तने काटकर, उत्तक संवर्धन तकनीक से, जल संवर्धन विधि से। 43 का आंसर होगा आपका सी, उत्तक संवर्धन तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यथावत रहेगी। 44 का आपका आंसर होगा डी, यथावत रहेगी।
44 का आपका आंसर होगा डी, यथावत रहेगी। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, अवधावनिक, अश्रव्य, प्राश्रव्य। 45 का आपका आंसर होगा प्राश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजल हकीम अजमल खान। 40 का आपका आंसर होगा सी, आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता जिम्मेदारी सौंपी है? सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। 47 का आपका आंसर होगा सी, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया है? 2004, 2005, 2006, 2007। 48 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? समताप मंडल, वायुमंडल, सौमंडल या मध्यम मंडल? तो आपका आंसर होगा सी, सौमंडल। आज का अंतिम क्वेश्चन 50, 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? ये समय का करंट क्वेश्चन है बच्चे। तो 50 का आपका आंसर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये थी आज की क्लास, ये था जीएस का पोर्शन। और ऐसे ही कल की क्लास में हम जानेंगे 2013 की जीएस जो बीएड यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आई थी। ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और जिससे आपको आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सहायता मिली। धन्यवाद। क्लास में आने के क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।